अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में अनुराग कश्यप ने एस राजामौली सर की तारीफ करते हुए कहा था कि आरआरआर एक ऐसी फिल्म थी विच वॉज इनक्रेडिबली हार्ड टू पुट ऑफ, यानी कि ऐसी फिल्म आज के एरा में बनाना बहुत मुश्किल है। एंड ही वॉज लॉर्डिंग एस राजामौली सर कि उन्होंने इतने गाने, इतनी ज्यादा सीक्वेंसेस वाली कोई फिल्म 2020s में बनाई है, एंड दैट टू विद द ओरिजिनलिटी दैट इट हैज। अनुराग कश्यप ने यह भी कहा कि ऐसी फिल्में, ऐसे गाने बनाने के लिए एक विजन चाहिए, करेज चाहिए, एंड यू नीड नर्व्स ऑफ स्टील, ताकि आप नाटू नाटू जैसे आइकॉनिक चीजें बना सकें। अगर हम वेस्टर्न सिनेमा की बात करें, और अगर वेस्टर्न सिनेमा ने राजामौली सर की 2012 में रिलीज हुई एगा फिल्म देखी होती तो वो उसे भी इसी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होते जिस तरीके से आरआरआर जिस टाइम पे सेलिब्रेट हो रही है। ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द फैक्ट दैट वेरी लॉन्ग टाइम अगो जब कोई इंडिया की ओरिजिनल मूवीज रिलीज होती थी तो वो वर्ल्ड वाइड रिलीज होती थी एंड वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट की जाती थी। इफ यू टॉक अबाउट आवारा, डिस्को डांसर, तो जब भी वो किसी कंट्री में जाते थे तो सब लोग जिमी जिमी चिल्ला रहे होते थे। इफ यू गो टू अफ्रीका, इफ यू गो टू अरब कंट्रीज, इंडिया हैज अ वेरी मैसिव इम्पैक्ट ऑन मेन स्ट्रीम सिनेमा एंड समवेयर विद इन आवर मेन स्ट्रीम इंडिया ने ओरिजिनल होना ही बंद कर दिया है। अगर हम अपने मेन स्ट्रीम सिनेमा की बात बताएं तो काफी मूवीज आजकल इंडिया की ऐसी लगती है कि वो हॉलीवुड की एक्शन मूवीज की सस्ती कॉपीज है। इवन बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो हॉलीवुड से या तो डायरेक्टली कॉपी हो जाती है या उनसे इंस्पायर होकर उनके प्लॉट को ट्विस्ट करके इंडिया में रिलीज कर दी जाती है। तो इंडिया की ओरिजिनलिटी कहाँ जा रही है? इंडिया की ओरिजिनलिटी साउथ में जा रही है, बिकॉज यहाँ पे हिंदी फिल्म सिनेमा अभी भी काफी मूवीज कॉपी कर रहा है। साउथ की मूवीज अभी भी काफी ग्राउंडेड लगती हैं। जो सदर्न सिनेमा है वो काफी ज्यादा इंडियन टच देते हैं इन फिल्म्स को, जबकि इंडिया की ओरिजिनल स्टोरीज भी आजकल काफी फॉरेन में शूट होती है जिस तरीके से वो लगता ही नहीं है कि वो इंडियन फिल्म्स है। यानी कि इंडिया में हिंदी सिनेमा अपना असेंस कहीं लूज करता जा रहा है बाय गेटिंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम द वेस्टर्न सिनेमा, और वही सदर्न सिनेमा एक ऐसा सिनेमा है इंडिया का जहां पर हमें ओरिजिनलिटी तो मिल ही रही है, और अगर कोई प्लेजरिज्म या कुछ कॉपी हो भी रहा है तो उसमें भी हमें इंडियननेस देखने को मिल रही है। और यही इंडियननेस हमें एकेडमी अवार्ड्स तक ले गई, और नाटू नाटू सॉन्ग को ओरिजिनलिटी और इंडियननेस ने इसे एक एकेडमी अवार्ड भी जितवा दिया। आरआरआर वाज नॉट एट ऑल अ सरप्राइज। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी वी ऑल न्यू दैट इट्स गोइंग टू विन ऑस्कर्स, इट्स गोना गो प्लेसेस। Everybody loved this movie and of course everyone loved it because it was original. And अब मेरी बातें सुन के आपको लग रहा होगा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या सदर्न फिल्म इंडस्ट्री में और भी काफी फिल्म्स हैं जो हॉलीवुड से कॉपी होती हैं, जो हॉलीवुड से इंस्पायर होती हैं। और मैंने अभी लास्ट वीडियो में ही बताया था कि आमिर खान की ऐसी कौन सी 10 फिल्में थी जो हॉलीवुड से डायरेक्ट कॉपीज थी। इफ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो द लिंक इज राइट हियर। बट आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऐसी 8 मूवीज की जो हमारी बॉलीवुड की ओरिजिनल मूवीज थी, लेकिन उन 8 मूवीज को हॉलीवुड ने कॉपी किया था, यानी कि वो पहले हमारे हिंदी सिनेमा में बनी एंड उन मूवीज से इंस्पायर होते हुए हॉलीवुड ने उन 8 मूवीज को कॉपी करके अपने कंट्रीज में रिलीज किया। Starting with the number 1, it's A Wednesday that came out in 2008 and this got remade into a Hollywood movie that came out in 2013 with the name A Common Man. Chandran Ratnam A Common Man के डायरेक्टर थे, और जब उन्होंने A Wednesday का रीमेक किया into A Common Man तो उन्होंने एक ऑस्कर अवार्ड विनर पेन किंग्सली को कास्ट किया था टू सक्सीड नसीरुद्दीन शाह's कैरेक्टर फ्रॉम A Wednesday. A Common Man जो है वो ऑफिशियल रीमेक है नीरज पांडे के इस ब्लॉकबस्टर का, एंड द स्टोरी इज वेल विद the sequences with the scenes is exactly same. Next movie is Vicky Donor जो 2012 में आई थी and that was copied and made into a film called Delivery Man जो 2013 में उसके 1 साल के बाद ही रिलीज हुई थी। But there's only one difference between the plot of both the films, जहाँ पे आयुष्मान के कैरेक्टर 53 अलग अलग बच्चे पैदा हुए थे विद स्पर्म। इसमें डिलीवरी मैन में जो 2013 में हॉलीवुड में रिलीज हुई थी वहाँ पे विंस वैगन स्पर्म डोनेट करते हैं एंड टोटल 533 kids were born using his sperms. The concept of sperm donation in Vicky Donor was used by Delivery Man in their film. Now coming to an old film, 1993 में आई थी शाहरुख खान की डर, एंड अब यहाँ पर शाहरुख खान की डर को देखते हुए जहाँ पे वो अपनी चेस्ट पे के किरण जो है वो बोलते हुए कार्व कर रहे हैं अपनी चेस्ट पे विद द नाइफ, यहाँ पे जेम्स फोली ने एक अमेरिकन थ्रिलर बनाई थी विद द नेम फियर. डर came out in 1993 and exactly translated into Fear. Fear, that's a movie that came out in 1996 in Hollywood
And except for the name and the love triangle, the famous scene of Shah Rukh Khan carving out Kiran on his chest has also been followed in this movie. Another famous movie from 1990s was Rangila that came out in 1995. और ये मूवी 2004 में हॉलीवुड में कॉपी हुई थी एंड द नेम ऑफ दिस फिल्म वाज विन अ डेट विद टेड हैमिल्टन दैट केम आउट इन 2004 एंड द बेसिक प्लॉट ऑफ द फिल्म इज दैट अ गर्ल इज कॉट इन लव ट्रायंगल बिटवीन हर बेस्ट फ्रेंड एंड अ मूवी स्टार. अब हम बात करते हैं एक हिंदी फिल्म की जो तमिल फिल्म से पहले रीमेक की गई थी. मैं बात कर रहा हूँ अभय की दैट केम आउट इन 2001 जो कि हिंदी रीमेक थी अला बंधन का. और ये अला बंधन जो है वो एक 2001 की तमिल फिल्म है जिसमें कमल हसन है. इन दोनों मूवीज से इंस्पायर होके वाज मेड 2003 की हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवी किल बिल दैट केम आउट इन 2003 एंड उनका प्लॉट थोड़ा डिफरेंट जरूर है बट दिस एपिक thriller by Quentin Tarantino, it's posted its action sequences and he told Anurag Kashyap personally that it was inspired from the Kamal Hassan starrer Abhay. Another very old Bollywood movie that came out in 1964 is Sangam. ये बहुत ही पुरानी मूवी है and Sangam का रीमेक ऑफिशियल हॉलीवुड का रीमेक was named Pearl Harbor in 2001. Pearl Harbor was not so much of Pearl Harbor but all about a romantic love triangle between two loyal best friends and a girl. और इन दोनों मूवीज का प्लॉट बहुत ज्यादा सिमिलर है. The only difference is that Sangam had just one friend as a plot. On the contrary, Hollywood's Pearl Harbor has both of them. Now coming to your and mine and everyone's favorite film, Jab We Met, जो 2007 में आई थी, which took everything by storm. And Jab We Met जो 2007 में रिलीज हुई थी, that was copied into the Hollywood movie called Leap Year that came out in 2010. And Leap Year के मूवी मेकर्स ने हालांकि एक स्टेटमेंट दे दी है that it was not inspired by Jab We Met at all. Leap Year की स्टोरी में आपको बताऊं, it was similarly that there was a very talkative girl जो अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज कर देती है, लेकिन that girl stumbles upon a stranger and shares a hotel room with him and they share a great deal of connection with each other and then they fall in love, get divided in between but finally in the end they reunite and get married. ये प्लॉट तो हमने कहीं सुना ही हुआ है. So Jab We Met that came out in 2007 became an inspiration for Leap Year that came out in 2010 no matter what the makers of Leap Year say. Now coming to another film, मैंने प्यार क्यों किया that came out in 2005 and little do you know कि मैंने प्यार क्यों किया का जो climax scene है that has been copied from this famous show called Friends का climax. But look how the tables turned. मैंने प्यार क्यों किया को कॉपी किया गया and it was copied by none other than a Jennifer Aniston starrer. Just go with it that came out in 2011. यानी कि the world turns a full circle. Jennifer Aniston ने यहाँ सुष्मिता सिंह का कैरेक्टर प्ले किया था and Adam Sandler played Salman Khan. So that's not just enough. To sum everything up, the fundamental plots of both the films are exactly the same. But do you know that these movies were duplicated by Cactus Flower that came out in 1969, which of course had a unique storyline. So that was all for the day guys. This was the video जहाँ पे मैंने आपको बताया वो 8 कैसी फिल्म्स थी जो हॉलीवुड ने कॉपी करी है बॉलीवुड से. If you want to know more such content, let me know in the comments below and give me more ideas कि और क्या content आप देखना चाहते हैं so I can make the same. और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो then do remember to hit the like button and while subscribing to my YouTube channel, do remember to press the bell icon as well. So whenever I upload next, you get the notification first. Also share this video with all the cinema lovers that you know of. Follow me on Instagram and Twitter. The handle is SamakshVivo. Thank you so much for tuning in. That's all for the day. See you in the next video. Signing off.